रामो चरिते जो सुनतो अघाहि। रामो चरितो रामो चरिते जे सुनतो अघाहि। रामो चरिते जे सुनत रस विशेष जा नाती न नाहि। रस विशेष नातीन नाहि। जिन हरि कथा सुनी नहीं ताना। हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्रो भवन समाना। श्रवण भवन समान अहि भवन समान अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन। अहि कहते हैं सर्प को, रंध्र कहते हैं कान को। जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी ना, समझ लो उनके कान कान नहीं, अहि भवन। भवन मने मकान। ये मानिए कि सर्प के बिल हैं। सर्प जिस समय आया गया फिर निकल आया। इसलिए जितने बार मेरे राम कृपा करें, जितने बार मेरे गोविंद कृपा करें, उतने बार हरि की कथा रसपान करें। और जो लोगों ने कह दी महाराज हमने कई बार भागवत की कथा सुनी, वही परीक्षित, वही सुखदेव, तो समझ लीजिएगा कि उसने अभी राम कथा हरि की कथा को समझा ही नहीं। रामचरित जो सुनत है अघाहि। जो कह देते हैं नहीं 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 मन भर गया, समझ लो भाई उसने अभी हरि की कथा सुनी नहीं। क्योंकि हम आपसे पूछते हैं, सुबह का नाश्ता आप लोगों ने किया, चकाचक प्रसाद पाए, फिर 3 बजे फिर भूख लगी, फिर आप लोगों ने बढ़िया प्रसाद पाया, कथा का विश्राम हुआ, फिर प्रसाद के लिए दौड़ पड़े। तो बताइए वही फुल्का है क्या? मन कभी किसी से भरा? भोजन से किसी का मन भरा क्या? जैसे भोजन से मन नहीं भरा, वैसे कभी भजन से मन नहीं भरना चाहिए, कभी सत्संग से मन नहीं भरना चाहिए। जैसे एक मैया थी, भाई हम सब लोग तो आपको समझा सकते हैं ना। जैसे एक बूढ़ी मैया थी, उसके घर में कुछ था नहीं, संयोग से उसके घर में 2 चोर घुस आए। जब चोर घुस आए तो उस मैया के पास, बेचारी के पास कुछ था नहीं, थोड़ा सा दूध था। उस दूध की उसने बढ़िया खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद अपने खटिया के नीचे उस पतीली को रख दिया कि देखो अकेले मैं इस घर में रहती हूँ, मुझी को ही तो पाना है। जब इच्छा होगी, जब भूख लगेगी, तब मैं इस तस्मै यानी खीर को खाऊंगी। संयोग से उसी दिन उस मैया के घर में 2 चोर घुस आए। चोरों ने पूरे घर को देखा, घर में तो कुछ मिला नहीं। एक चोर खटिया के नीचे झांक करके देखा तो पतीली में रबड़ी जैसी खीर नजर आई। पुराने समय में जब मकान बनते थे, कमरा बनता था, तो उसमें टांड बनाया जाता था और उसमें पर्दा लगा दिया जाता, घर की जितनी वेस्टेज है उसके ऊपर रख देते। तो वो मैया जिस कमरे पर खटिया पर लेटी थी, उसमें टांड बना हुआ था, पर्दा लगा था। एक चोर ने झुक करके देखा, बोले मित्र, इस बुढ़िया के यहाँ कुछ मिला तो नहीं चोरी करने के लिए, लेकिन बढ़िया रबड़ी जैसी खीर मिली, चलो दोनों लोग बैठ कर के खीर को ही पान कर लेते।
जैसे दोनों लोग ने बैठ करके खीर खाई, जैसे खीर खाई तो खीर पाते हुए उसने पतीली को नीचे खाली रखा, तो जब वजन नहीं था तो वो पतीली खन्न बोल पड़ी, यानी आवाज हो गई। जैसे आवाज हुई तो उस मैया को लगा कि देखो मेरे घर में लगता कोई चोर घुसा है। तो उसने वैसे कहा चोर 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 चोर, पड़ोसी दौड़े चले गए। अरे वो बेचारी बूढ़ी मैया घर में रहती है अकेले, कोई चोर घुसा है दौड़ो। तो डर के मारे एक चोर तो खटिया के नीचे छुप गया, एक जाकर के टाण में छुप गया। बोलो राधे राधे। गांव वालों ने देखा कोई नजर नहीं आया। एक ने कहा देखो देखो सो रही थी, सोते समय लगता स्वप्न देखा, स्वप्न में ये बर्रा पड़ी, आवाज निकल पड़ी, इसलिए चोर और कोई नहीं है। तो वो बुढ़िया बोली, मैया बोली, हे बेटा मेरी 70 वर्ष की अवस्था हो गई, यदि मैं झूठ बोलूं तो वो ऊपर वाला जाने। जैसे मैं झूठ बोलूं तो वो ऊपर वाला जाने, वो ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाले चोर ने सोचा कि इस मैया ने मुझी को देख लिया, नीचे वाले को तो देखा नहीं। तो ऊपर वाला चोर ने पर्दा हटा करके बोला हाँ हाँ सब ऊपर वाला भी ही जाने कि कुछ नीचे वाला भी जाने, सब ऊपर वाला जाने कुछ नीचे वाला भी जाने। तो भाई ऊपर वाले ने नीचे वाले का भी पता बता दिया। इसलिए जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं, अब पता मेरा चला तब पता तेरा नहीं। उस ऊपर वाले ने नीचे वाले का पता बता दिया। तो ऐसे ही कुछ ऊपर वाले जाने, व्यास पीठ से बोलने वाले जाने, और कुछ व्यास मंच पर बैठ करके सुनने वाले नीचे वाले जाने। दोनों लोगों को जान करके हरि की कथा श्रवण करनी है। कहना पड़ेगा भाई राधे राधे राधे। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया गया। जिन हरि कथा, जिन्होंने इन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी, समझ लो वो जीते जी बिना पूंछ बिना सींग के पशु हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्रो भवनो समान, श्रवण रंध्र भवनो समान, भवनो समान, अहि भवनो समान। इसलिए इन कानों को सर्व का माकान मत बनाओ, कर्ण प्रिय रसायन। इन कानों से अमृतमयी कथा श्रवण करें, जो इन कानों के माध्यम से हृदय में जा करके औषधि का कार्य करे। देखिए हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा, पाखंड, दंभ, अहंकार सब व्याप्त है, और इनको ठीक करने के लिए रसायन की जरूरत पड़ेगी, औषधि की जरूरत पड़ेगी। और वो रसायन हरि की कथा ही कर्ण प्रिय रसायनम, कानों के माध्यम से रसायन का कार्य करते हुए हृदय को पवित्र निर्मल कर देगी। ये भगवान की अपनी महिमा है। 3 श्लोकों में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताओ कि भागवत की रचना कैसे हुई, भागवत कहाँ लिखी गई, ये सुखदेव जी कौन है, इन्होंने किस रूप से हरि की कथा सुनी, जिन्होंने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। गुरुदेव आप ही अपनी
बुद्धि से। त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ, आप ही अपनी बुद्धि के अनुसार आकस्तन्यप्यधीतानि धर्म शास्त्राणि नान्युतः, धर्म शास्त्रानुसार आप अपनी बुद्धि के अनुसार, धर्म शास्त्रों की आज्ञा अनुसार आप हमें कथा श्रवण कराएं। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, सबसे पहले वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को वंदन किया, क्योंकि आज प्रभु की विशाल कथा कहने जा रहे हैं, श्री हरि की कथा कहने जा रहे हैं। नारायण भगवान को वंदन किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण का वंदन किया, देवीं सरस्वतीं व्यासम, मां सरस्वती को प्रणाम किया, वेद व्यास जी के चरणों में वंदन किया। श्री सूत जी ने फिर श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ किया। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, आज आप गुरु तुल्य हैं, व्यासपीठ पर विराजमान हैं, व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु स्वरूप माना जाता है। इसलिए गुरुदेव, आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए भागवत का प्रश्न आरंभ हुआ। शौनक ऋषि ने आज सूत जी से कई प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतारे प्रयोजनम्, किम कर्मो केवतारस्यो धर्मः कम शरणं गतः। भागवत का प्रथम प्रश्न आरंभ हुआ। भागवत के पहले प्रश्न में शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, किम श्रेयः शास्त्र सारः का 6 प्रश्न किए, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, अपितु 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः, जीव का श्रेय उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? खाना पीना, सोना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा मकान बनाना, अच्छे व्यापार को स्टैंड करना, करोड़ों का टर्नओवर करना, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनना, क्या यही लक्ष्य है या इससे हट करके भी कोई दूसरा लक्ष्य है? इसलिए पहला प्रश्न, किम श्रेयः, जीव का लक्ष्य क्या है? आखिर हम जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? यदि इसका चिंतन करेंगे ना, तो हृदय से एक आवाज आएगी, अरे भाई, आत्म साक्षात्कार कर। जब तक जीवन में धन की जरूरत होती है, तब तक धन के पीछे भागते हैं। धन बहुत नचाता है भाई। चाह और प्यास कभी मिटने वाली नहीं। प्यास ऐसी है कि अभी प्यास लगी, थोड़ा पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगती है। ऐसे जीवन में चाह कभी मिटने वाली नहीं, और जिसकी चाह चाह बन गई कृष्ण के चरणों की, तो उसके जीवन की राह भी खुल गई। इसलिए चाह आनों से पैसे बनाती रही, चाह रुपया से मोटर मंगाती रही, चाह पैसों से आनों से पैसा बनाती रही, चाह पैसे से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही, चाह होटल पे बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, क्या क्या न करती कराती रही। जब थोड़ा धन होता है तो मन संतुष्ट होता है,
लेकिन जब अधिक धन बढ़ा, धन की भूख तो बढ़ी लेकिन अंदर की भूख घट गई भाई।